164A पर आ गए हम अपन। ऐसी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है जो रेप विक्टिम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 164 में जब रेप विक्टिम की इन्वेस्टिगेशन करके एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है तो ऐसी स्त्री की सहमति से ही होगा। नंबर 1 बात, विद द कंसेंट ऑफ दैट वुमन, या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाए। और ऐसी स्त्री को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। ये अपराध होने से 24 घंटा नहीं है, अपराध की इत्तला से 24 घंटा है। ऑफेंस 4 दिन पहले हो गया, इंफॉर्मेशन आज पहुंच रही तब से। क्या क्या एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं, डीएनए प्रोफाइल, सबसेक्शन नंबर 4, रिपोर्ट में निर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित होगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई। भाई एक्चुअली क्या, महिला के शरीर को टच करना नहीं टच करना उसके बारे में फाउंडेशन। हाँ वापस बोले जी, तो डॉक्टर पे वापस केस नहीं कर रहे, डॉक्टर पे केस नहीं करते, ठीक है। इस रिपोर्ट को कहाँ भेजा जा रहा है, सबसेक्शन 6 में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो इसको पुलिस रिपोर्ट में काम लेगा। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, मैं इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं सबसेक्शन 7 का। इस धारा की किसी बात पे नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी पुलिस से रोक देना मतलब बिना सहमति के कुछ नहीं होगा। हाँ, एग्जामिनेशन ये जो किया जाएगा वो वैलिड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 165, पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी। सबसेक्शन नंबर 5, ये जो तलाशी लिए इनकी रिपोर्टें प्रतियां तत्काल ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है। और जिस स्थान की तलाशी ली गई उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट के द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। किसको दे रहे हैं, जिस किसी के मकान की जिसकी तलाशी ली गई थी उसको। सेक्शन 166 165 का ही प्रोविजन है पर उसके सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा।
सेक्शन नंबर 166 ए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सीपीसी में पढ़ा था कहीं अपन ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? कहाँ पढ़ा था? सेक्शन नंबर 77। और एक और क्या था? प्रिसिप्ट 46। क्या है प्रिसिप्ट? वो कोई बाहर किसी दूसरे थाने को भेजता है, आज्ञा पत्र पूछ रहा हूँ, सेक्शन नंबर 46 सीपीसी। तो वापस जिस न्यायालय को भेजा तो वापस वो उसे न्यायालय को भेजता है लिख के। प्रिसिप्ट क्या है बेटा? केवल और केवल सीपीसी तुमने तुम्हारे मनोविज्ञान की वजह से खराब किए, पढ़ा अपन ने सब। तुम्हारा दिमाग उस वक्त ये सेट था कि सर मैं तो अपने जुरिडिक्शन के बाहर की किसी प्रॉपर्टी को कुर्क करवाने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजता है, मतलब जज को भेजता है कि प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहे तब तक के लिए जब तक कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नहीं हो जाए। टाइम पीरियड कितने वक्त का? 2 महीने तक का, और भी जितना आगे उस कोर्ट में डिग्री को लिखा हो। कलेक्टर को एंडोर्समेंट, ये कौन सी बात कर रहा है खुशबीर? ये तो इसमें क्या है? जब किसी आदमी को प्रोक्लेम और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है और प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसके क्षेत्राधिकारिता के बाहर है, तो क्षेत्राधिकारिता के बाहर की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद उस आदेश को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एंडोर्स किया जाए। और क्षेत्राधिकारिता के बाहर कुर्क की गई प्रॉपर्टी को यदि हमें ऑब्जेक्शन करना है तो कौन सी कोर्ट में करेंगे? पाली के मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकारिता के बाहर किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया है, डीएम साहब का एंडोर्समेंट भी हो गया। अब वहां पर रहने वाला आदमी उस प्रॉपर्टी के ऐसे अटैचमेंट को और यदि उसी क्षेत्राधिकारिता के है तो सेक्शन 166 ए है, भारत से बाहर हम किसी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और 166 बी है, भारत से नहीं, बाहर के देश से भारत में किसी इन्वेस्टिगेशन लेटर द्वारा। और जहां भी भारत के बाहर की बात होगी तो कौन सी सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा उस ट्रांजेक्शन को? केंद्र सरकार के द्वारा। सेक्शन 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सके तब प्रक्रिया। तो पहले तो महेश बताओ, जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तब क्या प्रक्रिया होती है? ठीक है, जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया तो पीसी का सवाल ही नहीं। मैं सीआरपी से पढ़ने के बाद इतना तल्लीन है कि प्रोविजन भूल गया है। हाँ, जब 24 ये सवाल कब का है? और जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? भाई मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया कि सर ये वो आदमी है और इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, बेल पर छोड़ देंगे। और बाद में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, पुलिस अधिकारी ने टाइम ले लिया, सर कल परसों हम इस पर चालान पेश कर देंगे या फिर ये कर देंगे। बेल पर तो छूट गया, 1-2 दिन में चालान पेश हो गया और कार्रवाई का नाम। ये सवाल जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा तब पुलिस कस्टडी की डिमांड की जाएगी, सर 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और हम इस आदमी को अभी बेल पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर क्या मांगेगा? या तो पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी पर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो मजिस्ट्रेट क्या दे देगा? जेसी दे देगा। कैसा नहीं जेसी देने के बाद भी वो बेल लगा सकता है। देखो, बेल तो किसी भी सूरत में जहां भी आदमी कस्टडी में है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, सिवाय कब? कि जब उसको दोष सिद्ध कर दिया गया है, अब वो जेल के अंदर ही है, अब वो बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाए।
या बेल की एप्लीकेशन फिर भी लगा सकता है, अपील में लगाएगा। हाँ, फिर वो अपील में लगाएगा। पर मतलब अब वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं, अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं है, ट्रायल जिसकी खत्म हो चुकी है अब का प्रिजनर है, अब वहां पर वो पेरोल लगाएगा, बेल नहीं। तो मतलब सर अगर उसको 14 दिन की जेल से दे दिए तो लगा सकता है? हाँ, पुलिस कस्टडी में भी बेल लगा है। अभी अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी के अंदर है, मतलब जुडिशियल कस्टडी तो नहीं है, बेल एप्लीकेशन तो मूव कर ही रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि ईडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में प्रोविजन ऐसे होंगे कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तब तक बेल देंगे ही नहीं, वो एक अलग कहानी है। जबकि बेल एप्लीकेशन चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो, चाहे पुलिस कस्टडी हो, चाहे जुडिशियल कस्टडी, हर स्टेज में हम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पढ़ो जरा दीपक। देखो इसकी खास बातें थी वो अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 24 घंटा नहीं, ऐसा टाइम पीरियड क्या है, 60 दिन 90 दिन, 15 दिन प्लस 45, 75 दिन प्लस 45, 90 दिन कौन सा अपराधों में, 10 साल 10 साल से ज्यादा, 60 दिन किसमें, 10 साल से कम। एक ऐसे ही सवाल पड़ा था कि ना ऐसे अपराध की स्थिति के अलावा नहीं मार सकता उसको गोली चला के, कौन सी, 26 का जिसमें क्या लिखा हुआ था, डेथ सेंटेंस और लाइफ केवल डेथ सेंटेंस और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, वहाँ 10 साल नहीं लिखा हुआ। अच्छा, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है पुलिस कस्टडी? ठीक है। क्या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है? कब? जब हाई कोर्ट ने उसको एम्पावर किया है। कितने दिन की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी? 15 दिन की। क्या एक साथ दे सकते हैं? मान लो एक साथ भी दियो तो भी हर दिन उसको पेश करना पड़ेगा, कस्टडी को एक साथ दिए जाने के बाद भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा सवाल? हाँ, पढ़ो जरा दीपक। जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और ये प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियुक्त 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और ये विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग का इतना दृढ़ आधार है, तब पुलिस थाने का भाषा अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विद डायरी के मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। क्या हुआ, मेन कहानी क्या हुई है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो रहा है और अभियोग या इत्तला का इतना दृढ़ आधार है कि साहब हमें इन्वेस्टिगेशन पूरा करना जरूरी है, तो एक डायरी मेंटेन की जा रही है, उस डायरी के साथ साथ में एक्यूज्ड आदमी को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट, वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त इस व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण के उस अधिकारी का हो या ना हो। सवाल सेक्शन नंबर 167 में पुलिस कस्टडी देने के लिए क्या वही मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है या फिर दूसरे अधिकारिता वाला भी? ठीक है। अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसे वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न होगी नियुक्त किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, तथा यदि उस मामले में विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक नियुक्त रखने उसके विचार में आवश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसे अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। वहां पर शब्द लिखा है अनावश्यक है, आवश्यक की जगह अनावश्यक। अब उसको क्या लग रहा है कि साहब ने इसको पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं, तो फिर वो किसको भेज देगा? उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिस मजिस्ट्रेट को उसकी अपराध की ट्रायल करनी है कि साहब आप देखो साहब आपका क्या मामला है। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशक में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध क्या हुआ है, उस कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेज दिया, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि 15 दिन भी खत्म हो गए हैं, अब क्या करना है, फिर भी इसको कस्टडी जरूरत है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? पुलिस कस्टडी से अदर देन कस्टडी भेज दिया जाएगा, जिसको हम जुडिशियल कस्टडी के नाम से जान रहे हैं। पर
ऐसा जुडिशियल कस्टडी में भी हम उसको कितने दिन के लिए रख सकते हैं अधिकतम? ये रहा। कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकरण नहीं करेगा जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष अन्य की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो कुल मिलाकर 90 दिन, इसका मतलब 15 दिन इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकरण नहीं करेगा जहाँ अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। ठीक है, होगी साफ सी बात। आगे और यथा स्थिति 90 दिन या 7 दिन की अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि इस धारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजन के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। क्या हुआ है साहब? ऐसे 60 दिन और ऐसे 90 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, तो ये जो इस प्रिजनर को अपन कहेंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर, इस अंडर ट्रायल प्रिजनर का एक राइट क्रिएट हो जाएगा, किसका? डिफॉल्ट बेल का। और वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर देता है, मजिस्ट्रेट उसको ऐसे बेल पर छोड़ेगा। नेक्स्ट, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता। एक मिनट, पुलिस कस्टडी पर कब देगा? जब ऐसी पुलिस कस्टडी के लिए उसको व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया। मान लो 2 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हो गई, अब पुलिस कस्टडी को और आगे मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस आदमी को व्यक्तिगत रूप खुद वो व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाएगा, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में निरोध को और बढ़ा सकेगा। क्या कहा है? जुडिशियल कस्टडी में बढ़ाए जाने के लिए मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेश किया जा सकता है, मगर पुलिस कस्टडी दिए जाने के लिए उसको शरीफ उसके सामने पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस नियमित विशेषता सशक्त नहीं किया गया है पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा। सेकंड क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी तो नहीं दे सकता है, मगर जुडिशियल कस्टडी तो दे ही सकता है। ध्यान रखना, इसने केवल ये लिखा है कि पुलिस कस्टडी के लिए तब तक नहीं करेगा जब तक उसको हाईकोर्ट ने अपॉइंट विशेषता प्राधिकृत नहीं किया। स्पष्टीकरण, शंकाएं दूर करने के लिए इसके लिए द्वारा ये घोषित किया जाता है कि पैरा क में निर्निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरोध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता। क्लियर करना चाह रहा है कि वो समय जो 60 दिन और 90 दिन का है पूरा हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसको ले जाके बाहर छोड़ देगा। ऐसा 60 दिन और 90 दिन पूरा होने के बाद में भी जमानत की एप्लीकेशन पेश की जाएगी और ऐसी जमानत की शर्तों पर ही उसको जमानत पर छोड़ा जाएगा। स्पष्टीकरण 2, यदि ये प्रश्न उठता है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है जैसा कि पैरा ख के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को यथास्थिति निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक दृश्य संपर्क माध्यम से प्रमाणित पेशी के बारे में आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है। सवाल आएगा कि साहब किसी भी आदमी की उपस्थिति को कि पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था, इसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा? ऑर्डर शीट लिखेगा मजिस्ट्रेट, क्या लिखेगा कि आज वो पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे अभियुक्त को मेरे सामने पेश किया गया है जिसको पुलिस अधिकारी के द्वारा मांग किए जाने पर 2 दिन की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जाता है। मजिस्ट्रेट के साइन, उस पर किसके साइन करवाएंगे? अभियुक्त व्यक्ति के। अभियुक्त व्यक्ति की जिस दिन हाजिरी होती है अभियुक्त व्यक्ति के सिग्नेचर होते हैं, ऑर्डर शीट में देखा आप लोगों ने, तो उस सिग्नेचर को वेरीफाइड करवा के ये कंफर्म हो गया कि साहब इसको पेश किया गया था। और यदि जुडिशियल कस्टडी के लिए करवाना है तो उसकी जो इलेक्ट्रोदृश्य संपर्क के माध्यम से जो वो हुआ था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बता के की जा सकती है। नेक्स्ट, परंतु ये और कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री की दशा में निरोध किसी रिमांड गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में प्राधिकृत किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री को पुलिस अधीक्षक थाने में नहीं रखेंगे साहब पुलिस कस्टडी को। नेक्स्ट,
उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी पुलिस थाने का बासाधक अधिकारी अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी यदि उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ना मिल सकता हो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई है इसमें इसके पश्चात विहित डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियाँ की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबंद किए जाने वाले कारणों से किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध जैसा वह ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक नहीं हो और ऐसे प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा किंतु उस दशा में नहीं जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है और जहां ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वह अवधि जिसके दौरान वह व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन अभिरक्षा में नियुक्त किया गया था उपधारा 2 के परंतु के पैरा क में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी। अच्छा, इसने एक बात लिखी है जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन सा है? जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये नॉर्मल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है। और ऐसा कब होता है? जब अपन ने बताया कि कुछ स्पेशल एक्ट्स होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की पावर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दे देते हैं। तो उनको कितने दिन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट रख सकता है? 1 साल 7 दिन नहीं, स्पेशल मजिस्ट्रेट 7 दिन से ज्यादा तक के लिए नहीं। और 7 दिन से ज्यादा को रखना है तो तब कब? जबकि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने ऐसे 7 दिन से आगे की अवधि को नियमित कर दिया। परंतु उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट मामले के अभिलेख मामले से संबंधित डायरियों को प्रविष्टियों को सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कोई खास बात नहीं है। इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। किसी भी आदमी की जब पुलिस कस्टडी दी जाती है तो मजिस्ट्रेट बाउंड है उसको लिखित में कारण लिखने के लिए, अपनी मन मर्जी से नहीं दे सकता। और जहाँ कहीं भी किसी बात को लिखित में करने की बात लिखी होती है इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की जवाबदेहिता को तय किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ने अपनी मन मर्जी से काम कर लिया। ऐसे लिखित कारण की ओवरशीट की कॉपी निकलवा कर ऊपर वाली कोर्ट में अपील की जा सकती है। सब नीचे वाले मजिस्ट्रेट ने इस बेबुनियाद कारण को मानते हुए किसी आदमी को पुलिस कस्टडी में रखा है। तो लिखित में कारण दिए जाने का मतलब है किसी व्यक्ति की पारदर्शिता और जवाबदेहिता को तय किया जाना। यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट के द्वारा, अच्छा यश, समन मामला किसे कहते हैं? जोर से बोलो थोड़ा। मैं समन मामले क्या है? जो वारंट मामले। और जो वारंट मामले कौन सा है? जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस या 2 साल से ज्यादा। अब ये कह रहे हैं मैटर कौन सा था? और इन्वेस्टिगेशन करते करते कितने दिन निकल गए? 6 महीने। फिर ऐसी स्थिति में क्या करेगा मजिस्ट्रेट? अन्वेषण रोकने का संबंध 6 अन्वेषण अभियुक्त गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध के आगे अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा कि साहब रहने दो भाई साहब। अधिकतम कितने साल की सजा दे पा रहे हैं अपन उसको? 2 साल। कस्टडी में कितना टाइम हो गया? 6 महीने। अच्छा, कस्टडी में 6 महीने तो वैसे भी नहीं रह सकता। हाँ, इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को चलते 6 महीने हो गए। जब तक ये अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 मास से अवधि की अधिक अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। यदि इन्वेस्टिगेशन करते हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुका है तो मजिस्ट्रेट ऐसे इन्वेस्टिगेशन को करने से मना कर सकता है समन मामले। फिर क्या होगा? यदि समन मामले में ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने का मना कर दिया तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश को चैलेंज करेगा। कौन सी कोर्ट में? कोर्ट ऑफ सेशन में। यही बात नेक्स्ट लिख रखी है। उपधारा 5 के अधीन अपराध को आगे और अन्वेषण करने के लिए
ये आदेश दिया गया है, यदि सेशन न्यायाधीश को अच्छा सवाल ये आएगा कि धारा 167 में मजिस्ट्रेट समन मामले को आगे इन्वेस्टिगेट किए जाने से रोकने के आदेश कब देगा? 6 महीने के बाद। ऐसी गिरफ्तारी किए जाने के 6 महीने के बाद तक भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, ऐसे आदेश को चैलेंज कहाँ किया जाएगा? बस खत्म सेक्शन 167। सेक्शन 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो जाएगी। सेक्शन 169 क्लोजर रिपोर्ट, जब साक्ष्य अपर्याप्त है तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। फॉर्म नंबर 28 लिखा है अपन इसके पास में, शायद ये गलत है एक बार। फॉर्म नंबर 28 पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रारंभिक जांच एवं बंद पत्र और जमानत पत्र, धारा 169 के लिए है फॉर्म नंबर 28। फॉर्म नंबर 28 में भी क्या कह रहे हैं कि साहब क्लोजर रिपोर्ट तो पेश कर देगा, मगर जब भी कभी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के आदेश होंगे उसके बाद में उसको आना पड़ेगा। सेक्शन 170 जब पर्याप्त कारण हो तो मजिस्ट्रेट के पास हम भेज देगा। मजिस्ट्रेट जाने उनका काम जाने साहब, आप अभिरक्षा में भेजो, आप जमानत हो, जैसा आप ठीक समझे। सेक्शन 171 कोई खास सेक्शन नहीं। सेक्शन 172 केस डायरी, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली पहले। जमानत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तब तो क्या मंगवा लो, सीडी मंगवा लो। और सीडी क्या होता है? एक दिन प्रतिदिन डायरी का हवाला, जिसमें पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ क्या क्या काम कर। नालिनी पढ़ो जरा सेक्शन 172। अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसमें वह समय जब उसे इत्तिला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण प्रारंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहाँ वह गया और अन्वेषण द्वारा विनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा। तो क्या कर रहा है वो? अपने दिन प्रतिदिन का लेखा उस डायरी के अंदर रिपोर्ट कर रहा है। 1A धारा 161 के अधीन अन्वेषण क्रम में साक्ष्यों के अभिलेखित विवरण अभियोग दैनिकी में अंतस्थापित किए जाएंगे। 161 के बयान केस डायरी में कि साहब क्या क्या कर रहे थे आपने इतने दिन, किस किस के बयान लिए। 1B उपधारा 1 में उल्लेखित दैनिकी जल्द में होगी और सम्यक रूप से प्रश्नांकित होगी। क्या मतलब हुआ? फाइल बनाई जाएगी उसको और उसके ऊपर फाइल का नंबर लिखा जाएगा, रेखा संख्याकित किया जाएगा। नेक्स्ट, कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्षी के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। किस समय की बात कर रहे हैं? इंक्वायरी और ट्रायल के समय मैजिस्ट्रेट कभी भी ऐसी केस डायरी को मंगवा सकता है और ऐसी केस डायरी को एविडेंस के रूप में तो नहीं लिया जा सकता, मगर जांच और विचारण में असिस्टिंग फैक्ट के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई है, किंतु यदि वे उस
एक बात ये कि कैश डायरी को क्या एक्यूज या फिर सामने वाला आदमी मंगवाने का हकदार होगा ट्रायल के दौरान? नहीं। और यदि मैजिस्ट्रेट ने मंगवा ली तो भी उसको देखने के हकदार नहीं होंगे। मगर किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी को जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए स्मृति ताजा करने का साक्ष्य कहाँ है? 159 इंडियन एविडेंस एक्ट। हाँ, अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यथास्थिति धारा 161 या धारा 145 के ऊपर लागू 161 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्री है। यदि स्मृति ताजा करने के लिए किसी ने वो एविडेंस को मंगाया तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी करवा सकते हैं, सेक्शन नंबर 169। और क्रॉस एग्जामिन करने में अपन क्या करेंगे? उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 145। नेक्स्ट 173 इन्वेस्टिगेशन के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट 173 दो पढ़ते हैं। ये रहा 173। क्या कह रहा है 173? महेश पढ़ो जरा। इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के बिना पूरा किया जाए। अच्छा, कोई सवाल आपको पूछे कि साहब इन्वेस्टिगेशन कितने समय में पूरा करना है? अनावश्यक विलंब। आप उसको सेक्शन नंबर 167 के 60 दिन और 90 दिन से इंटरलिंक नहीं करेंगे। उसमें तो क्या लिखा हुआ है? 60 दिन और 90 दिन। यदि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो कुल मिलाकर इतने दिन की अवधि में रखा जा सकता है और इतनी अवधि के बाद उसको डिफॉल्ट मेल का अधिकार हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन पूरे करने के लिए बाउंड्री है। पर अब एक बात जो भी आप पढ़ने वाले हैं, महेश पढ़ो। यदि इन अपराध के संबंध में उन अपराध में क्या क्या है? अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के बालसार अधिकारी द्वारा इत्तला की गई थी 2 मार्च के भीतर पूरा किया जाए। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन आपको 2 महीने में पूरा करना ही करना है। जब हम यहाँ के 2 महीना देख रहे हैं तो 107 में एक सेक्शन और देख लो जिसका नाम है सेक्शन नंबर 309, पोस्टपोन करने की कार्यवाही, मुलतवी करने की कार्यवाही। उसमें हमने कितने समय में सवाल को पूरा देखा? 309 में कितना है भाई? अधिकतम कितने दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है? कार्यवाही को मुलतवी करना, स्थगित करना। प्रत्येक जांच और विचारण में कार्यवाही सभी हाजिरों के दिन प्रतिदिन होगी। न्यायालय अगले दिन के लिए स्थगित करना आवश्यक नहीं समझे, परंतु जब जांच और विचारण इन मामलों के बारे में है, अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण आरोप पत्र किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हालांकि ट्रायल और इंक्वायरी पूरा करने के लिए बाउंडेशन कहीं नहीं है, केवल और केवल 309 में ही है कि साहब यदि आरोप इनके संबंध में है तो 2 महीने के अंदर। सेक्शन नंबर 173 में क्या पढ़ा? यदि आरोप इन धाराओं के अंदर कर दे तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट महेश। सेकंड नंबर, जैसे ही वो पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का बालसार अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा प्रारूप में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें। अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस रिपोर्ट तो जिसको पेश की जाएगी, जिसको जुरिडिक्शन होगा। और अभी तक जो अपन ने 164 की 167 की कार्यवाही की थी, किसी भी अधिकारिता वाले हो सकते। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा उम्मीद की जाए। अब पुलिस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं? पक्षकारों के नाम, इत्तिला का स्वरूप, मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा, क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वो अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, यदि छोड़ दिया गया तो वो बंद पत्र प्रतिरोध सहित है या स्थित हो गई। ठीक है, क्या वो धारा 170 के अतिरिक्त समय भेजा जा सकता है? क्या अन्वेषण भारतीय धारा 170 क्या थी? अभी भी जस्ट अपन ने पढ़ा था। पता है कि उसने अपराध किया था, फिर कहाँ भेजेंगे? अभिरक्षा में। ठीक है, कि जहाँ अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के संबंध में है वहाँ क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई। ठीक है, वो अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई की संसूचना उस व्यक्ति को यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी उस व्यक्ति को देगा जो राज्य सरकार। देखो ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है
इसमें ये पुलिस अधिकारी ऐसी पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाने को इन्फॉर्म किसको कर रहा है? जिस आदमी ने सूचना दी थी। मतलब अपराध के बारे में सूचना हो सकता है, कोई दूसरी घटनाओं पर इंफॉर्मेशन मैंने दी है, पुलिस अधिकारी बाउंड है पुलिस रिपोर्ट पेश किए जाते समय मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि साहब आपके दी गई इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन करके हमने पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक सर, जहाँ धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए, वहाँ ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार छोड़ दो महेश, छोड़ दो, तीसरे चौथे को छोड़ो। 5 जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भी भेजेगा। क्या था 170? और साक्ष्य पर्याप्त और उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन का आधार है। हाँ, वे सब दस्तावेज या उनके सब सुसंगत सुधारण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न है जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले से ही भेज दिया है, ठीक है। तो उन सब व्यक्तियों के जिनके साक्ष्यों की परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है धारा 167 के अधीन। ठीक है, मैं इसको आप नहीं भी पढ़ते तो भी चलेगा। इम्पोर्टेंट है सबसेक्शन नंबर 6। यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई बात कार्रवाई की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है, किसकी राय है ये? पुलिस अधिकारी, ठीक है। या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस बात को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस बात को निकाल लेने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मैजिस्ट्रेट को एक नोट शीट लिख कर भेज रहे हैं कि सर ये इन्फॉर्मेशन इस अभियुक्त व्यक्ति को देना जरूरी नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक करना जरूरी नहीं है क्योंकि लोकहित में ऐसा ठीक नहीं है। वो क्या भेज रहे हैं? केवल और केवल अपनी राय भेज रहे हैं। क्या ऐसी राय मानने के लिए मैजिस्ट्रेट बाउंड है? ठीक है। जहाँ मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वह उपधारा 5 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों के प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। 5 में जो प्रतियां थी वो सब अभियुक्त को दे सकता है। अब अपन ने इसके साथ में सेक्शन नंबर 207 भी लिखा है क्या? 207 का थर्ड का परंतु क्या है? चले एक बार वही सर मानने के लिए बाउंड है, बाहर निकाल सकता है कि जो प्रतिलिपि दे रहा है तो ये वाला अगर उसमें करा है तो बाहर निकाल सकता है और जरूरी नहीं है बाहर भी निकाले, उसको दे भी सकता है। ठीक है, महेश लिख लेना पास में इसमें सबसेक्शन 6 पे है 207 का थर्ड। प्लस इसका परंतु 8वां 8 को अपन किस नाम से जानते हैं? निकम्मा चार्जशीट कर दो या सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दो। इन्वेस्टिगेशन करके एक बार चार्जशीट देती फिर कह रहा है कि सर इन्वेस्टिगेशन हमारी बाकी है, हम समय समय पर आपको और इन्वेस्टिगेट करके देते रहेंगे, तो वो दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश की जा सकती है 173 के 8। आ जाओ सेक्शन 174 पे। आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। जब पुलिस थाने के बासाधिक अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा नियमित किया गया सशक्त किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को ये इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, तो क्या होगा साहब? या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा या दुर्घटना के द्वारा मारा गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, जिनसे उचित रूप से संदेह होता है वह किसी भी व्यक्ति को अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा और तब राज्य सरकार के द्वारा विहित किसी नियम के द्वारा जिला और उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो वह उस स्थान को जाएगा जहाँ से मृत व्यक्ति का शरीर रखा पड़ा है और पड़ोसी के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में उनको एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसको हम कौन सी रिपोर्ट कहते हैं? मृत्यु समीक्षा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या इनक्वेस्ट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति के द्वारा जैसे इतने द्वारा उससे सहमत हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाएगी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर 2 आदमियों के सिग्नेचर करवा दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको भेज देंगे। अब महिलाओं के बारे में नलिनी पढ़ो। जब मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है या मामला किसी स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थिति में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती
और उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है। ठीक है। मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है या किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन मानता है। तब 5 कारण बताए। 3 कारण तो विवाहित महिला के संबंध में और 2 कारण है या तो उसकी मृत्यु के संबंध में कोई संदेह है और या फिर किसी कारण से किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है तो वैसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाए वह अधिकारी, यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाए उसे भिजवाया जा सकता है, तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजेगा। देखो भाई, यदि पुलिस अधिकारी को सूचना मिलती है कि साहब मानपुरा भागरी में किसी व्यक्ति विशेष की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस अधिकारी पहुंचे तो देखा इसे आप शायद हो सकता है आज मरा, कल मरा, 2 दिन पहले मरा, पुलिस अधिकारी क्या करेगा? सबसे पहले उसको लेकर किसको भेजेगा? हॉस्पिटल को। वो क्या बनेगा? PMR बनाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य हो जाएगा। मजिस्ट्रेट। सेक्शन 175 भी हो जाएगा। व्यक्तियों के संबंध करने की शक्ति। लास्ट सवाल है, सेक्शन है मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। सेक्शन 174 में अपन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 176 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है। जबकि किसी व्यक्ति की डेथ हुई है जुडिशियल कस्टडी या अदर देन जुडिशियल कस्टडी में, जब मामला धारा 174 की उधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, मतलब एक तो हो गया है विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की डेथ था, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन के बजाय उसके अतिरिक्त निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बजाय या उसके अतिरिक्त, दोनों बातें, या तो उसके अलावा भी है या इन एडिशन टू भी है। जो मृत्यु समीक्षा के लिए सशक्त है, धारा 174 की उधारा 1 में वर्णित किसी भी अन्य दशा में प्रकार की कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, और यदि ऐसा करता है तो ऐसी जांच करने के बारे में शक्तियां जो किसी अपराध की जांच करने में होती है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है अथवा किसी स्त्री के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित है, तो उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा में या संहिता के दिन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिरक्षा में, तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच या अन्य अन्वेषण के अतिरिक्त यथास्थिति ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी। और जांच का मतलब क्या है? विचारण से भिन्न की गई कोई प्रक्रिया जांच है जिसमें दोष सिद्ध और दोष मुक्ति नहीं की जाएगी। प्रस्तुत किए गए तथ्यों की या किसी अपराध के किए जाने की या होने की घटना का सत्यता की जांच की जाएगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट खुद जाएगा। हाँ, यदि कस्टडी के अंदर हो रहा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद ही है। कहाँ पर? ऐसे कोई आदमी गायब हो गया है या किसी महिला के साथ बलात्संग का अपराध हो गया है, कस्टडी के अंदर ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट दिए गए साक्ष्यों को इसके तत्पश्चात किसी भी प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। जब किसी मजिस्ट्रेट के विचार में समीचीन है कि किसी व्यक्ति जो पहले ही गार्ड दिया गया है, मान लो ऐसे कोई महिला थी या अभिरक्षा में किसी की डेथ हो गई, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाएगी उसकी मृत्यु के कारण का पता चले। टारगेट क्या है? मृत्यु के कारण का पता चलना। तब शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना 176(3) याद रखोगे, 176(3) गड़े हुए मुर्दे को। इस तरह से करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत गहरे विषय को आज समाप्त करते हैं।